तो मेरे भारत देश के नौजवानों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। तो कमेंट करो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 3.3 कक्षा 10। सबसे पहले कमेंट करके बताओ क्या हालचाल है मेरे भारत देश के नौजवानों। बढ़िया एकदम, तो कमेंट करो, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेंशन नहीं लेना है। क्लास 10th में जो है बहुत ही आसान आसान सवाल आते हैं। सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है सब कुछ आपको पता रहता है, तो हम टेंशन क्यों लें, ठीक है। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं मेहनत से, अच्छे से, ठीक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल। चलो स्टार्ट करते हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब प्रतिस्थापन विधि क्या होता है? पिछले वीडियो में हमने बहुत कुछ पढ़ा था, लेकिन प्रतिस्थापन विधि नहीं पढ़ा था। तो चलो जान लेते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। चलो जानते हैं। देखो, सबसे पहले मैं अपना कॉपी निकालता हूँ। जैसे कोई समीकरण हमारे पास दिया हुआ है, जैसे x + y = 6 और दूसरा समीकरण है x - y = 3। ये हमें दो समीकरण दिया है। तो इसमें कहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट मेथड का मतलब होता है, इसमें से एक चीज़ को इधर भेज दो। जैसे या तो x को इधर भेज दो। जैसे पहला समीकरण ले लो, x + y = 6। चाहे ए समीकरण लो चाहे ए ले लो, लेकिन पहले मान लो मैं ए लेता हूँ। अब देखो, या तो x को उधर भेज दो या तो y को उधर भेज दो। चलो मैं y को इधर भेज देता हूँ। x बराबर हो जाएगा, प्लस है तो माइनस y, 6 - y, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। x बराबर हो जाएगा 6 - y। अब जो दूसरा समीकरण है उसी में यही x का मान रख दो। यहाँ x का मान रख दो। x का मान कितना है? 6 - y। 6 - y x का मान रख दिया, और y पहले से है, प्लस -y = 3, ऐसे रख दो। फिर 6 - y - y -2y = 3, -2y, 6 को इधर भेज दो, 3 - 6 -2y = 3 में से 6 गया, -3, माइनस माइनस कट गया, y बराबर हो गया 3/2। इसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। समझ रहे हो? मतलब यहाँ एक इधर भेज दो, जिसका मान आप निकाले हो उसको दूसरे समीकरण में रख दो, काम खत्म हो गया हमारा मुन्ना। लल्लन टॉप अगर समझ आ गया तो लाइक कर दो वीडियो को। प्रतिस्थापन विधि होता क्या है? एक को उधर भेज के प्रतिस्थापित करके दूसरे में उसका मान रख दो, और दूसरा मान फिर हम एक मान निकाल लिया, y का मान निकाल लिया। अब यहाँ y का मान रख दो, x का मान आ जाएगा। क्लास 10th में चलेगा मुन्ना, सब कुछ आना चाहिए रे बाबा। चलो आगे देखते हैं। अब सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल हम पढ़ते हैं। हमें प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है पहले ये समीकरण का। इसमें मैं कुछ समीकरण बताऊंगा, कुछ आपको हल करना होगा। चलो इसको पहले हल करते हैं शुरुआत से। चलो मैं पूरा बता दूंगा, हल करते हैं शुरुआत से। पहला है x + y = 14, x - y = 4। चलो पहला समीकरण लेते हैं। इसे समीकरण 1 मानते हैं, इसे समीकरण 2 मानते हैं। लिखना कैसे है पहले बता दे रहा हूँ, बाद में मैं सवाल डायरेक्ट करूँगा, ठीक। देखो, समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 ले लो पहले, x + y = 14। चलो y को मैं इधर भेजता हूँ, x बराबर हो जाएगा 14 - y। अब देखो, अब इससे x का मान निकाले हो तो इसी में मान मत रखना, इसमें मान रखना, ठीक है। अब x का मान समीकरण 2 में रखना है। 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 इतना है, x - y = 4 है। x का मान कितना आया है? 14 - y, 14 - y, -y पहले से ही है। 14 ऐसे लिख दो, -y में धन -y, -2y। देखो माइनस माइनस जुड़ते हैं, लेकिन माइनस का ही चिन्ह रहता है। समान चिन्ह जुड़ते हैं, असमान चिन्ह घटते हैं। माइनस माइनस था तो -2y हो गया, ठीक, बराबर 4। ये सब देखो बेसिक चीज़ आना चाहिए भाई, क्योंकि क्लास 10th में हो। टेंथ आँख खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो, आँख खोल के देख लो, सुन लो,
सब कुछ कर लो, क्लास 10th में हो, ये सब आना चाहिए, छोटी छोटी बेसिक चीज़ें, माइनस प्लस भाग। ठीक, -2y, 14 का इधर भेज दो, 4 - 14, -2y, -10 आ जाएगा, y बराबर 2y है, इधर आएगा 10/5, y बराबर आ जाएगा 2। y का मान आ गया हमारे पास 2। जब y का मान 2 आया तो चाहे इस समीकरण में रख दो चाहे इस समीकरण में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x + y = 14, x + y = 14, x y कितना है 2 बराबर 14, x बराबर 14 - 2, x बराबर 14 - 2 12, 14 - 2 12, y का मान हमारे पास आ गया 2 और x का मान हमारे पास आ गया 12। यहाँ देखो एक सिली मिस्टेक हो गया, 2 था तो इधर नीचे 2 आना चाहिए ना, 2 और 2 पंजे 10, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर x y का मान कितना है 5, तो इधर जाएगा -5, 14 में से 5 गया 9, यानी y का मान आ गया हमारे पास 5 और x का मान हमारे पास आ गया 9। ये हो गया हमारा आंसर। देखो इसमें यही छोटी छोटी सिली मिस्टेक होंगी, गुणा भाग जोड़ घटाना ये सब करने में, यही सब मत करना, ठीक है। यही सब नहीं होगा तो काम एकदम हमारा परफेक्ट होगा। चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल है हमारा s - t बराबर 3 और s/3 धन t/2 बराबर 6। देखो पहला समीकरण दूसरा समीकरण, अब लिखूंगा नहीं, अब डायरेक्ट हल करूंगा। ठीक, इधर देखो, सबसे पहले या तो s का मान निकालो या तो t का मान। समीकरण 1 ले लो, s - t बराबर 3, s बराबर 3 धन t, t इधर चला गया। अब s का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 में, जिससे निकाले उसमें नहीं रखना, इसमें रखो 2 में। यहाँ पर हम मान रख देते हैं, s का मान रख देते हैं 3 + t बटे 3 धन t/2 बराबर 6। यहाँ पर s का मान हमने रख दिया और कुछ नहीं किया। देखो s बराबर 3 धन t था, 3 धन t यहाँ रख दिया, 3 धन t/3, t/2 बराबर 6। ठीक है, अब आगे देखो, 2 का गुणा इसमें, 3 का गुणा इसमें, फिर नीचे नीचे इसमें गुणा करो, 3 दूनी 6, 2t धन 3t बटे 6 बराबर 6। ठीक, 6 धन 3 2 5t बटे 6 बराबर 6, 6 गुणा 6 में 36 और यहाँ बटे 1 था, एक कैंची गुणा, इसे कहते हैं कैंची गुणा या तिर्यक गुणा, इसका इसमें इसका इसमें, 6 का गुणा 6 में, पहले इसका गुणा इसमें कर देते हैं, 6 धन 5t बराबर 6 का गुणा 6 में 36, 5t 36, 6 को इधर भेज दो, ऋण 6, 5t बराबर 30, 36 में 6 गया 30, t बराबर हो जाएगा 30/5, 5 6 30, t बराबर आ गया 6। यस का मान निकालना और है, यस बराबर है 3 धन t, तो यस बराबर हो जाएगा 3 धन 6 बराबर 9, यानी यस का मान आ गया 9 और t का मान आ गया 6। अरे भैया यस बराबर 3 धन t पहले था, यहाँ देखो यस बराबर 3 धन t, तो यहाँ यस बराबर 3 धन t का मान 6 है, 6 3 9, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल है तीसरा तीसरा यहाँ देखो, देख रहे हो ना भाई साहब, तीसरा 3x ऋण y बराबर 3, 9x ऋण 3y बराबर 9। विस्थापन विधि से हमें करना है, तो पहले यहाँ पर x का मान निकाल लो, पहला समीकरण लेके बराबर 3x बराबर हो जाएगा 3 धन y, x बराबर हो जाएगा 3 धन y बटे 3, x का मान समीकरण इसमें 2 में रख दो, 2 में रख दो। दूसरा समीकरण है 9x धन ऋण 3y बराबर 9। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 से पूरा भाग दे दो,
3 त्रिक्का 9, 3 एक्का 3, 3 त्रिक्का 9। अरे सर जी हमको तो नहीं समझ आया कैसे किए यार भाई। इसको लेके यहाँ पर मैंने भाग दे दिया किसका, 3 का भाग दिया है बस। 3 त्रिक्का 9, 3 एक्का 3, 3 त्रिक्का 9। ठीक, अब सुन जाओ, सुन लो अच्छे से। अब क्या करना है, यहाँ पर x का मान रख दो। x का मान यहाँ है 3 धन y बटे 3 माइनस एक y लिखो चाहे y लिखो बराबर 3। अब कहोगे अरे सर जी ये देखो कट गया, सर जी ये कट गया। हाँ भैया कट गया। 3 धन y ऋण y बराबर 3। अरे सर जी ये का हो गया, अरे बाबा रे बाबा ये तो यही कट गया। 3 बराबर 3 आगे आप मानवा कैसे निकलेगा। ले अब क्या किया जाए सर जी, अब क्या किया जाए, ये तो ऐसे निकल आया 3 बराबर 3। सर जी अब क्या किया जाए, ये तो ऐसे निकल आया, क्या किया जाए बताओ सर जी क्या किया जाए, ये तो ऐसे निकल आया। अब मैं बताता हूँ क्या किया जाएगा। अब जब 3 बराबर 3 आया, y तो पूरा कट गया, तो y का मान क्या आया। अरे भैया जब y का कुछ मान ही नहीं आया, y कट गया, तो y बराबर 0 हो गया। जीरा 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 जीरा, y बराबर 0 बस। अब जब y का कोई मान नहीं आया तो y बराबर 0 मान लिया। अब 0 का y का मान समीकरण इसमें रख दो या समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में y का मान यहाँ लिख देना। समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो y का मान समीकरण 1 में रख दो। 3x ऋण 0 बराबर 3। ठीक, 3x बराबर हो जाएगा 3। अरे 0 इधर जाएगा धन 0, 3 धन 0 3। x बराबर 3 बटे 3 बराबर 1। सर जी 1 आ गया। ठीक है, आप कहोगे अरे सर जी तो बहुत बढ़िया बताए दियो। चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल है IB ए वाला। 0.2x धन 0.3y बराबर 1.3। 0.4x धन 0.5y बराबर 2.3। इधर देखो इधर देखो इधर देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/10 x धन 3/10y। देखो बहुत ही आसान तरीका था, गुणा 10 कर देते तब भी काम चलता, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। 13/10 लिख सकते हैं कि नहीं। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 4/10x धन 5/10y बराबर 23/10। अब ऊपर नीचे दोनों ये सब आपको लिखना होगा कि समीकरण इसमें भी 10 का गुणा करने पर। ये सब लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक, 10 का जब गुणा इसमें ऐसे करोगे, फिर इसमें ऐसे करोगे, फिर इसमें ऐसे करोगे, ऐसे 10 कट जाएगा, ऐसे 10 कट जाएगा, ऐसे 10 कट जाएगा ना। होगा क्या, 2x बचेगा धन 3y बचेगा बराबर 13 बचेगा। ये हो गया पहला समीकरण। इसमें करोगे तो 4x धन 5y बराबर 23 बचेगा। ये हो गया दूसरा समीकरण। बस अब इसमें x का मान निकाल लो, विस्थापित करके इसमें x का मान रख दो, फिर y का मान निकाल लो। जो y का मान आए इसमें y का मान रख दो, x का मान निकाल लो। कर लोगे? कोई दिक्कत, कोई डाउट या परेशानी नहीं होगा तो बताना, और डाउट या परेशानी हो तो कमेंट करना, मैं इसका हल दे दूंगा। ठीक, अगला देखते हैं v वाला। v वाला क्या है भाई साहब, v वाला सवाल है √2x प्लस √3y बराबर 0। √3x माइनस √8y बराबर 0। ठीक है सर जी? हाँ ठीक है। अच्छा ये बताओ, कहीं सुने होगे, कहीं पढ़े थे कि अगर अंडर रूट में कोई चीज़ है उसका एक बार स्क्वायर किया जाता है तो बराबर 2 आ जाता है। चलो छोड़ो, ये हम नहीं, इसमें हम लागू ही नहीं करेंगे। बच्चे देखेंगे सबसे पहले यही करना शुरू कर देंगे, इसमें हम लागू नहीं करेंगे। चलो सीधा विस्थापित करते हैं। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। वही नियम, समीकरण 1 लेने पर यहाँ लिख देना, समीकरण 1 लेने पर समीकरण 1 क्या है, धन 3y बराबर 0। अब यहाँ पर एक x का मान निकाल लो, √2x बराबर माइनस √3y हो जाएगा। फिर x बराबर हो जाएगा माइनस √3y बट्टा √2। ये हो जाएगा x का मान। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में रख दो। ना 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 ना,
समीकरण एक ही से तो x का मान निकाले हो, तो दूसरे में रखो x का मान, इसमें मान रख दोगे 3 गुणे माइनस कड़े में 3y बटे कड़े में 2, कड़े में 3 गुणे माइनस कड़े में 3y बटे कड़े में 2, फिर क्या है माइनस है कड़े में 8y है, बराबर हो गया 0। ठीक, इधर देखो सीधा सीधा गुणा कर दो, कड़े में 3 गुणे कड़े में 3, या कड़े में 2 गुणे कड़े में 2 2, कड़े में 3 गुणे कड़े में 3 3। अब कोनो बच्चा ये कह देगा अरे सर जी कड़े में 3 गुणे कड़े में 3 बराबर 9। अच्छा ये बताओ कड़े में 9 क्या होता है? कड़े में 9 बराबर 3, हाँ तीसरी कड़े में 3 गुणे कड़े में 3 बराबर सीधा कह दो 3, क्योंकि स्टडी विद पैशन के बच्चे हो। 3 गुणे 3 3, माइनस है तो माइनस, वाई है तो वाई, कड़े में 2 नीचे, माइनस कड़े में 8y बराबर 0। इधर देखो माइनस कड़े में 3y है, माइनस 8y है, यहाँ बटे 1 लिख सकते हैं, तिरक तिरक गुणा कर दो, इसमें इसका गुणा माइनस 3y, इसमें इसका गुणा, कड़े में 2 गुणे कड़े में 8, कड़े में 16, कड़े में 16 मान, कड़े में 16 मान 4y बटे इसका उसमें बराबर 0। इसको बटे 1 लिख सकते हैं, हाँ सर जी लिख सकते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें करोगे, किसी चीज़ का गुणा 1 में करोगे तो वही चीज़ आ जाएगी 3y माइनस 4y बराबर कड़े में 2 गुणे 0 0 सर जी, माइनस 3y माइनस 4y बराबर 0, माइनस 3y माइनस 7y हो जाएगा बराबर 0, तो y बराबर 0, y बराबर कितना आया 0। इसी प्रकार जब x का y का मान समीकरण इसमें रखोगे तो कड़े में 3 गुणे 0 0, भाग दोगे 0, यानी x बराबर भी आ जाएगा 0। अब जैसे हम डायरेक्ट कर रहा हूँ ऐसे डायरेक्ट मत कर देना, अगर ऐसे करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा रे माँ बाप, नंबर नहीं मिलेगा। मान रख के हल करके दिखा देना, काहे कि एग्जामिनर पागल होता है, अगर उसको नहीं सही से समझा रहोगे तो काट देता है नंबर वह हमारा। ठीक है, हो गया? कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला वाला है vi 3x बटे 2 ऋण 5y बटे 3 बराबर -2, x बटा 3 धन y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। देखो एक बात ध्यान से देखा करो कि क्या ऐसा, अगर ऐसे भिन्न में दिए रहे, क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसका गुणा अगर हम कर देते हैं इसमें, चाहे करें चाहे इसमें, तो इन नीचे वाला भिन्न हट जाए? क्या कोई ऐसी संख्या है? 2 से ऐसी कौन सी संख्या है जो कटती है और 3 से भी कटती है? ये भैया ये 6 2 3 6 3 2 6, हाँ। तो इसमें भी 6 का गुणा कर देते हैं, इसमें भी पूरे में 6 का गुणा कर देते हैं, तो नीचे वाला भिन्न जहाँ तक है हट जाएगा। देखो लिख देना ऐसे, इस समीकरण 1 मान लेना, इस समीकरण 2 मान लेना, और नीचे लिख देना समीकरण 1 और 2 में 6 का गुणा करने पर दोनों पक्षों में इतना लिख देना। 6 का गुणा इसमें करोगे ऐसे 6 हो जाएगा, 2 3 6, 6 का गुणा 3 दूनी 6, 6 का गुणा 12। ठीक, करें तो करते हैं, इसमें 6 का गुणा करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, तो 3 3 का 9 9x हो जाएगा। इसमें 6 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 5 दूनी 10 ऋण 10y हो जाएगा। इसमें 6 का गुणा ऋण 12, इसमें 6 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6 गुणे x 2x हो जाएगा, 2 3 6 धन 3y हो जाएगा। 6 दूनी मतलब गुणे 6 करोगे तो 6 6 कट जाएगा 13 बराबर 13। बस अब इसमें x का मान निकालो, इसमें x का मान रख दो, जो आए फिर उससे y का मान निकाल लो। कर लेना, होमवर्क है, कोई डाउट है तो बता देना, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, अब हम अगला जब पढ़ेंगे तो ये प्रश्न 2 हम फिनिश कर लेंगे। और वैसे 19 मिनट का वीडियो हो गया है, क्योंकि इसमें थोड़ा समझाना था, लॉन्ग होना है, समझा करो थोड़ा बात। ओके ठीक है, वीडियो को सबसे लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय जवान जय किसान। पढ़ते रहो, मस्त रहो, क्लास 10th में मौज मस्ती करते रहो, लेकिन पढ़ाई मेन है, और क्लास 10th में मौज मस्ती ज़्यादा निकलती है। बच्चे मौज मस्ती निकालो, लेकिन ऐसा ना निकालो कि जिगर निकल के बाहर कूदने लगे। जय हिंद, जय भारत।